अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। इस वीडियो में बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में बात होगी। तो बिटकॉइन जो है ये वीकली ग्राफ है और इसमें बुल ट्रेंड है। ये बॉटम आउट होने के बाद साइडवेज और साइडवेज के बाद प्राइस बुल और अब फिर ये बुल में नज़र आ रही है। इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 46,200 और 48,200 का एरिया बनेगा। अल्टीमेटली जो है 65,000 और इससे भी ऊपर की प्रोजेक्शंस जो हैं वो फिर निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। बुल रन के बाद डेली बेस पे देखें तो बुल रन के बाद फिर साइडवेज में मार्केट ये बुल एरिया रहा और उसके बाद जब भी मार्केट बुल या बियर होती है, वो कोई भी मार्केट हो, तो उसके बाद उसने साइडवेज फेज में चले जाना होता है, हाइबरनेशन। और अब ये ट्रेडिंग रेंज बन गई है इसकी। ये डिमांड एरिया और ये सप्लाई एरिया देखें, इसके अंदर ही फ़िलहाल जो है प्राइस ट्रेड हो रही है। और ये बुल रन से ज़्यादा साइडवेज मार्केट में पैसे होते हैं अगर उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए और प्रॉपर तरीके से उसे देखना आता हो ग्राफ्स को। अच्छा, आरएसआई में क्लियर डाइवर्जेंस है। प्राइस ने नया हाई लगाया 3 दिन 4 दिन पहले भी, लेकिन आरएसआई से नया हाई नहीं लग रहा, जिसका मतलब है कि मोमेंटम बुल से बियर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये शॉर्ट सेल के लिए रेडी है। ये साइडवेज में है फ़िलहाल और मुमकिन तौर पे काम जो करना है वो तो प्राइस एक्शन पे ही है। इंडिकेटर चूँकि लैगिंग होते हैं तो इसमें इन पे ग्रिप करना कंपैरेटिवली मुश्किल है। लिहाजा आसान तरीका प्राइस एक्शन ही है और प्राइस एक्शन में ये मैंने जैसे डिटरमिन करने की कोशिश की आपके सामने कि सप्लाई एरिया और डिमांड एरिया, इससे डिसाइसिव तौर पे जिस साइड पे मार्केट ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होगा वो फिर इसका टारगेट होगा। और अगर इंडिकेटर के साथ मिला के देखें तो चांसेस यही हैं कि ब्रेक डाउन होगा। इसी तरह फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में स्टॉप्स मैनेज करने बेहतर हो जाते हैं 4 आवर और H1 में। अब ये देखें कि ये सप्लाई एरिया में, उसके बाद फिर फ्री फॉल, और इसी तरह कल भी लास्ट वर्किंग डे में भी ये सप्लाई एरिया और सप्लाई एरिया से फिर फ्री फॉल, और इस तरह से ग्रिप करके अच्छे पैसे निकाले जा सकते हैं मार्केट से। इथीरियम का वीकली ग्राफ देखें तो इसने अभी ब्रेकआउट का रेंज का ब्रेकआउट लिया है। ये इसकी मूव आलमोस्ट बिटकॉइन के साथ ही होती है, लेकिन इस दफ़ा ये इतनी कोई मूव बेटर दे नहीं सका और इसे फ़िलहाल साइडवेज एरिया का ब्रेकआउट ही समझा जाए। और उसके बाद फिर ये 4-5 वीक से जो है ये फिर कंसोलिडेशन एरिया में है। और अगर आरएसआई को देखें तो इसमें इस वक्त 70 से अबव जाके फिर दोबारा नीचे आ गई। ये फॉर्मेशन भी इसमें डेवलप हो रही है और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फेक आउट हो सकता है। लेकिन बात फिर वही कि काम जो करना है वो तो प्राइस एक्शन पे ही करना है। तो प्राइस एक्शन में हम देखेंगे तो ये सप्लाई एरिया इसका बन रहा था, सप्लाई एरिया इसका जो है वो 2400 के करीब बन रहा था, जहाँ पे जाके 2 दफ़ा प्राइस ने रिजेक्ट किया। पहली दफ़ा तो हमें नहीं पता था कि ये रेजिस्टेंस होगी या नहीं होगी। ये जब दिसंबर के स्टार्ट में 2400 लगा, उस वक्त तो नहीं पता था कि ये रेजिस्टेंस होगी। लेकिन जब ये कुछ टाइम गुजर गया और दोबारा प्राइस दिसंबर के एंड में 2400 के करीब आई है, तो फिर इसे रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जा सकता था और यहाँ पे सेल की ट्रेड्स इनिशिएट की जा सकती थी। और थर्ड टाइम फिर वही, और इसी तरह नीचे ये डिमांड एरिया, ये डिमांड एरिया, और इनको छोटे टाइम फ्रेम्स में जाके फिर जो है वो मैनेज किया जा सकता है 4 आवर्स में या 1 आवर में, वो जिस तरह से बंदा अपने आप को कंफर्टेबल समझे और जिस टाइम फ्रेम में उसकी ग्रिप ज़रा बेटर हो जाए। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है, जस्ट एक व्यू है कि मार्केट्स किस तरह से ट्रेड होती हैं, किस तरह से बिहेव करती हैं। तो ये सपोर्ट जो थी वो अब रेजिस्टेंस के तौर पे उसने एक्ट किया, मल्टीपल रिजेक्शंस कैंडल्स, और उसका फिर इम्पैक्ट देख सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।